तो क्या आपको आपके प्रोफेसर्स ने आपकी लेबोरेटरीज में ग्लूटेन दिखाया है कि भाई देखो ये गेहूं है, इसको हमने पीसा और इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना जो पॉइजन का काम कर रहा है ये ग्लूटेन है? Don't follow ChatGPT because it does not know your past, it does not know your pattern and it does not know your expectations. तो लेबोरेटरी में आपको दिखाया कि भाई ये मूंग दाल है, ये प्रोटीन, इसका प्रोटीन इस टाइप का स्ट्रक्चर है और ये अरहर की दाल, इसका प्रोटीन इस टाइप का है। और मोटापा क्यों बढ़ता चला जा रहा है, क्या वास्तव में बढ़ रहा है और क्या ये चिंता का विषय है? जो हम देख रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल जो खराब हो रही है, that is one of the biggest culprit. किसी नॉर्मल व्यक्ति को तो पता नहीं कि किनुआ खाना की चीज़ होती भी है क्या, तो क्या टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए? आई थिंक हमें इस तरह से ट्रेन किया गया है that we should copy the West. हर एक ग्रेन का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक टाइमिंग होता है. ओके, गेहूं की मेरी रोटी 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हुई, आपकी आधा घंटे में बाजरे की डाइजेस्ट हुई और चिकन 3 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है, तो मतलब कहाँ से ये 1.5 घंटा कहाँ से पकड़ा? लॉन्ग टर्म ओबेसिटी, इग्नोरेंस, पुअर लाइफस्टाइल. कन्विंस कर देने से पेट कटा लिया तो क्या वजन कम हो जाता है पेट काट देने से, और क्या वो वजन जीवन भर कम रहता है? हमें ये पता लगा था कि उसमें कार्ब्स कितने हैं, Okay. फैट्स कितना है, प्रोटीन्स कितना है. ओके, तो ये जो प्रोटीन आप जो कह रहे हो, तो प्रोटीन आपने जो भी बिस्किट आपको मिला उस बिस्किट को आपने किसी डिवाइस में रखा और आपने देख लिया कि इसके अंदर कितना प्रोटीन है? एक डाइट ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ओके, आपका गोल क्या है, Okay. आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से क्या है, ओके, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल क्या है. तो ये जो नाश्ता आपने बताया, क्या इसको पेट भर के खा सकते हैं या इसमें भी कोई वो पोर्शन कंट्रोल टाइप का शब्द आप यूज़ करना चाहेंगे? So there are only 3 fruits which you can have at night. नमस्कार। मोटापा, बढ़ता हुआ वज़न, एक्सेस वेट, आप जो मर्ज़ी कहें, ओबेसिटी कहें, ये समय के साथ बढ़ती ही चली जा रही है और बहुत सारा मानव जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। जितने लोग ओबीज़ हैं उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं। कोई कह रहा धनिए का पानी पियो, कोई कह रहा पेट कटा लो, कोई कह रहा है साइंस की बात करो, कोई कहता है साइंटिफिक एविडेंस की बात करो, और अधिक से अधिक लोग इन्हीं सब शब्दों के जाल में कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। तो क्यों ना ऐसे लोगों से बात की जाए जो एक्चुअली क्वालिफाइड भी हैं और जिनको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस भी है। तो हमारी यही मुहिम हमने चलाई है कुछ समय से और बड़े से बड़े लोगों से हम बात करते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम स्वागत करना चाहते हैं डाइटिशियन रिया दोषी जी का, जो निर्मला निकेतन, जो एक बॉम्बे का, इस हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद न्यूट्रिशन में, डाइटेटिक्स में, फिर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया IHM दादर से, जो भी इस देश की और विश्व की बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, न्यूट्रीजेनोमिक्स में काम करने के बाद, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लेने के बाद आज ये प्रोफेसर हैं यहाँ बम्बई के एक कॉलेज में, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं और एक फ़ुटबॉल लीग के साथ में, फ़ुटबॉल क्लब के साथ में, एकेडमी के साथ में ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे भी काम कर रही हैं। तो इतने ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के बाद में और हमें जानकारी कौन देगा, तो आइए आपके और हमारे बीच में ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं डाइटिशियन रिया दोषी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है एविडेंस, हमारे पॉडकास्ट एविडेंस पे, जहाँ पे हम एक्चुअल एविडेंस जानने की कोशिश करते हैं। और ये जो फेक इन्फ्लुएंसिंग चलती है, फेक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें दम शायद नहीं हो सकता है, और हम रियल साइंस की बात करेंगे रिया जी। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये जी कि ये मोटापा क्यों बढ़ता चला जा रहा है, क्या वास्तव में बढ़ रहा है और क्या ये चिंता का विषय है? यस, मोटापा बढ़ते चले जा रहा है। अगर आप देखेंगे जो एविडेंसेस है, फैक्ट है, हमें ऐसा लग रहा है कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है. हाँ. सो विद अवेयरनेस ऑफ कोर्स हमें रियलिटी चेक मिल रहा है, फैक्ट चेक डेफिनेटली मिल रहा है. ओके. बट विद दैट ऑल्सो जो हम देख रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल जो खराब हो रही है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट. ओके. राइट. हमारे जो पूर्वज खाना खाते थे जी, राइट, वो कभी दाल चावल खा के मोटे नहीं हुए. और आज मेरे क्लिनिक में जब लेडीज आती है, मैं ना चावल नहीं खा रही हूँ, मैं ना रोटी नहीं खा रही हूँ जी, एंड यू नो दे आर पुटिंग ऑन वेट.
तो डेफिनेटली फूड इज़ नॉट द कल्परिट ना, बिकॉज हमारी दादी माँ, हमारे दादाजी वो कभी नहीं वेट पुट ऑन किए थे बिकॉज ऑफ द फूड, राइट? योर दाल चावल, नॉर्मल दाल चावल. So it is not the food. जी. It is the lifestyle. 100% the lifestyle and mindless eating. Okay. So that is the fact, yes. Okay. क्योंकि आप तो माइंडफुलनेस में भी इन्वॉल्व हैं और माइंडफुलनेस की एक्सपर्ट हैं, तो ये इससे पहले कि हम आगे चलें, ये शब्द माइंडफुलनेस ये एग्जैक्टली क्या है और माइंडफुलनेस से क्या फ़र्क पड़ता है जीवन पे? So mindfulness is nothing but living in the present. Okay. Nothing. Okay. Being aware of what you are doing right now. आज मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे दिमाग में 10 चीज़ें शायद चल रही है. जी. राइट. आज कोई भी किसी से आज एक स्टूडेंट लेक्चर अटेंड कर रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अच्छा ये लेक्चर के बाद मैं यहाँ जाऊँगा जी, ये लेक्चर से पहले मुझे ये करना है, वो करना है. सो दैट इज यू नो यू आर सिटिंग देयर फिजिकली बट आप एक्चुअली हो नहीं. ओके. मेंटली आप प्रेजेंट नहीं. मेंटली प्रेजेंट ही नहीं. ओके. सो दैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके. अवेयरनेस में नहीं हो आप. सो जैसे आप खाना खा रहे हो जी, और आप इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हैं. ओके. आप अवेयर ही नहीं आप कितना खा रहे हो, उसका स्वाद क्या है आपको पता ही नहीं है. ओके. राइट. सो इसीलिए ये माइंडफुलनेस सिखाया जाना पड़ रहा है आज. पहले ये सब नहीं था. हमें यू नो अवर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू नेचुरली बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट दे वर डूइंग. जो जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं. प्लस सेकंड चीज़ ये हो चुकी है कि लोग मल्टीटास्किंग में बिलीव करने लगे हैं. ओके. और लोग ये सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग मतलब इट इज you know it's a trending, it is very cool to multitask. But actually देखने जाए psychologically तो आप you are not doing justice to anything. Right. Okay. आप एक चीज़ पे अगर काम करेंगे, एक ही चीज़ पे मन लगा के फोकस लगा के, तो काम को आप जस्टिस दे पाएंगे एंड इट विल बी योर बेस्ट वर्क. बट इफ यू आर डूइंग 10 things at a time, it is you know you are not giving 100% to any of them. Okay. So naturally आप ये नहीं कर रहे हो. राइट. सो सेम गोज इन द ईटिंग एज वेल. बंदा काम कर रहा है ऑफिस में, ओके लंच टाइम है एंड बस ही इज ईटिंग जस्ट बिकॉज ही हैज़ टू ईट. द मदर इज कुकिंग फूड और साथ में किचन में खड़े खड़े खा रही है. ओके. ओके. खाना ऐसे नहीं, ये रिश्ता ना खाने के साथ होता है. सो माइंडफुलनेस इज नथिंग बट माइंडफुल ईटिंग रादर इज नथिंग बट बिल्डिंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप with food. So if you build a good relationship with food, okay, how are you going to feel about it? Good, right? वो food भी अच्छे से react करेगा आप पे. जी. So that is mindful eating. Okay. Choosing when to eat, how much to eat, being aware of what you eating. सच में भूख लगी है कि एक कलीग ने समोसा धरा दिया तो आपने खा लिया. Okay. या तो आपने ad देख ली Okay. उस कुरकुरे की and like wow ये तो बहुत यम है, या वो नाचोस की जिसमें से चीज़ ड्रिप हो रहा है. ओके. एंड यू विल फील वाओ ये तो अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना और मुझे वही मंगवाना है. ओके. रिया जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हमारे पुरखों की बात करते हैं, पुरखों की लाइफस्टाइल की बात करते हैं. आपको क्या लगता है ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने ही नहीं चाहिए थे? मतलब हम आज से 100 साल पहले ही रहने चाहिए थे. अगर मान लीजिए टीवी आ गया है तो क्या टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए? अगर मोबाइल आ गए हैं तो क्या मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये होता ही है कि जब ये सारी चीज़ें हैं और आपका खाना बाई चांस, मान लीजिए 2 तरह के खाने होते हैं, या तो कुछ ऐसे लोग भी भरे हुए हैं जो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस कर देते हैं. हम उनको कुछ एक्सपर्ट्स कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए उन्होंने कहा नहीं तुमको ये चावल नहीं खाने, कुछ किनवा खाना है ना. और ये एक्सपर्ट लोग जो इनके पास, अब किसी नॉर्मल व्यक्ति को तो पता नहीं कि किनवा खाना की चीज़ होती भी है क्या, किनवा कुछ होता भी है कि नहीं, लेकिन ये एक्सपर्ट ही उनके जीवन में डाल देते हैं. नहीं आलू के पराठे नहीं खाने, आपको मिलेट्स ही खाने हैं. अब वो मतलब स्वाद नहीं आता है और फिर उसके उनको लगता है चलो खाना है ना, चलो कुछ मोबाइल, तो जीवन में अगर यहाँ से आनंद नहीं आ रहा तो चलो यहाँ से आनंद आ जाए. इस विषय में आपका क्या कहना है कि जब खाना खाएं, कोई बात नहीं सब लोग करना चाहेंगे, तो क्या जब खाना खाने बैठे हैं तो 100% फोकस उसी पे होना चाहिए और बाकी सब चीज़ों को हमें दरकिनार कर देना चाहिए? हमारी ना इंडियंस की शायद वो नैरेटिव है या आई थिंक हमें इस तरह से ट्रेन किया गया है दैट वी शुड कॉपी द वेस्ट.
या ओके, बिकॉज हमें इन्वेड किया गया था, कॉलोनाइज किया गया था, तो वो जो करते थे वही सही है. वी एंड बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उसे मिटा दिया गया है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. राइट, उसे मिटा दिया गया है फॉर श्योर. बिल्कुल. सो उसे वापस लाना इज़ अ चैलेंज, इज़ अ टास्क, लेकिन इसको वापस आना ज़रूरी है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ कि हमें ना बहुत इन्फ्लुएंस किया गया है उस हद तक दैट वी हैव फॉरगॉटन आवर रूट्स. जी. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू योर रूट्स. ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. वीट वॉज नेवर कल्टिवेटेड इन इंडिया. ओके. Ever. Okay. It was not the grain of India. Okay. हमारे यहाँ मिलेट्स उगते थे. जवारी, बाजरी, नाचनी, मकई, कुट्टू, ये सारी चीज़ें उगते हैं. Okay. ठीक है. बट क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ आए, Okay. उन्होंने उनका ग्रेन यहाँ लाया. यूरोपियन ग्रेन दे ब्रॉट इट ओवर हियर, Okay. स्टार्टेड कल्टिवेटिंग ओवर हियर बिकॉज Okay. उन्हें खाना था. Okay. तो वीट उन्होंने उगाना शुरू कर दिया. Okay. जब उन्होंने वीट उगाना शुरू कर दिया, हमने भी उसे अपना लिया. Okay. हमने इस कदर अपनाया है कि ब्रिटिशर्स हैव गॉन बट उस वीट को निकाला नहीं है हमारी ज़िंदगी से. Okay. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ अभी के जीवन में द वे उसे पहले उसे बहुत ढंग से प्रोसेस किया जाता है, पूरा कल्टिवेशन के प्रोसेस से लेकर Okay. उसे हार्वेस्ट करने का प्रोसेस था. Okay. ओके, जिस तरह से उसे बीट किया जाता था, जिस Okay. तरह से उसे प्रोसेस की क्लीन किया जाता था, Okay. उसके अंदर का जो ग्लूटेन है Okay. वो टूट जाता था. Okay. ओके, जिसकी वजह से अभी एलर्जी हो रही है. Okay. अभी ये सारे प्रोसेसेस स्किप किए जा रहे हैं. Okay. जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन ग्रो किया जा रहा है. Okay. यू नीड मोर प्रोडक्शन Okay. सो दैट यू कैन प्रॉब्ली एक्सपोर्ट और Okay. प्रॉब्ली सेल एंड गेन मोर मनी. सो Okay. एनीवेज Okay. पूरा इकोनॉमिकल ड्रामा चल रहा है. Okay. बट इन दिस प्रोसेस हम भूल गए हैं कि हम जो बेसिक चीज़ें खाते थे जी. वही उसे वापस लाने की ज़रूरत है. Okay. ना फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम गुजरात. ओके, मेरे यहाँ पे जवार उगता था, बाजरा उगता था. इफ़ आई ईट दैट, द जीन्स इनसाइड मी, द DNA इनसाइड मी रिजोनेट्स विद दोज ग्रेन. Okay. मेरा खाना ग्राउंड नट ऑयल में बनता था. Okay. साउथ इंडियन का कोकोनट ऑयल में बनता था. आज अगर वो अचानक सरसों खाने लगे Okay. तो उसके जीन्स को वो जीन्स मेमोरी ही नहीं है, उसे सूट ही नहीं शायद करेगा. Okay. जी. ओके, सो ये सारी चीज़ें आर इन्फ्लुएंस्ड इन अ बिग टाइम. Okay. नाउ इसी ग्रेन्स को पैकेज रीपैकेज करके हमें बेचा जा रहा है फिर से. Okay. सो आई वुड से वॉट एवर द इंस्टाग्राम इज सेलिंग यू ना, यू ऑलरेडी हैव इट इन द किचन. Okay. इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट मेकिंग एफर्ट्स. ना अब जो किनोवा है, ओट्स है, ये सारी चीज़ें पहले तो इन्फ्लुएंस की गई अगेन, बिकॉज इट इज़ बिकॉज समवन in the West is having it. Yeah. And because they got results, Okay. हमें तो कॉपी करना ही है. जी. Right, so this is what is happening. We are getting so influenced. It is time about कि हम समझे कि इंडिया में जो खाना है. So if you go to see Indian thali, it is one of the best balanced diet in the whole world. Okay. And I'm not exaggerating this. I'm not telling you this because I'm an Indian. जी. But after studying the entire cuisines of the world, India, even Okay. some of the Asian foods are amazing. Okay. They are so balanced कि अगर आपने एक अच्छी लाइफस्टाइल जी ली और आपने वो इंडियन थाली खा ली, you will have all nutrients. आपको सप्लीमेंटेशन की, इंजेक्शंस की, पिल्स की, स्ट्रिप्स एंड गमीज की कोई ज़रूरत नहीं है. Alright. So yes, going to the basics, very important. ओके, मोदी जी ने अभी पूरे साल का उन्होंने एक थीम निकाला है फॉर मिलेट्स. सो वी आर रियली प्रमोटिंग मिलेट्स इवन एज अ कम्युनिटी. Okay. एंड इन माई प्रैक्टिस व्हेन आई give these Indian foods, people are more happier, Okay. they are more healthier, Okay. and they need less supplements. So these are the benefits which are actually happening, which we all need to realize Okay. and get back to your basic. Okay. थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल मैसेज रिया जी. लेकिन हमारा इस पॉडकास्ट का नाम है द एविडेंस शो, बोलिए जो भी एविडेंस पॉडकास्ट, और हम सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों पे न जाके, क्योंकि ये तो इन्फ्लुएंसर कर ही रहे हैं, हम
आप जैसे हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस लोगों के माध्यम से एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। और एविडेंस किताबों में लिखा हुआ शायद नहीं हो सकता है, जो आपने अपने जीवन में जो सबूत के रूप में आपने देखा है उसी पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गेहूं हमारे देश का कभी था ही नहीं, जो आपने भी कहा। लेकिन अगर हम देखें, सोशल मीडिया को ही देखें, हम सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जो सभ्यताएं थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यताएं हैं, इंडस रिवर की सिविलाइजेशंस हैं, ये आज से कम 5000 साल पहले एग्जिस्टेंस में थी, और या ये कहें 5000 साल पहले ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ पे जब ये खुदाइयाँ चल रही हैं इन दोनों जगहों पे, लोथल में या जो इस टाइप की जो भी साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वहाँ पे तो गेहूं ही मिल रहा है। उनकी जो ग्रेनरीज इन्होंने खोदी, क्योंकि वो सडनली कुछ कैलामिटीज़ ऐसी आई होंगी कि वो सभ्यता ख़त्म हो गई, अचानक से ख़त्म हो गई। वो आंधी आई, तूफान आया या क्या आया, बट वो मतलब उसको एजेस नहीं लगे, वो सडनली ख़त्म हो गई। तो जो जैसा था वो वैसा का वैसा, शायद वो बरी हो गया या कुछ भी। तो जब इन्होंने खोदा उसको, तो वहाँ तो 5000 साल पहले गेहूं ही था। दूसरा, हम ये जानते हैं, आपने तो शायद नेचुरोपैथी में भी कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ एजुकेशन हासिल किया है। तो अगर हम इसको देखें, हमारे जो भारतीय, आपने भी कहा कि भारतीय सिद्धांत, जिसको शायद आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथों को अगर हम देखें, जिसमें चरक संहिता है, चरक संहिता में तो गेहूं का ही जिक्र है, और चरक संहिता कम से कम 10,000 साल पुरानी है। उसमें 2 ही ग्रेन का जिक्र मिलता है, जिसमें कि एक आपका गेहूं और दूसरा आपका चावल। जो मेरा ज्ञान है, जो भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अल्टीमेटली आज की डेट में तो सोशल मीडिया से ही मिल रही है, जब भारत में और इन दोनों ग्रेन्स को, गेहूं और चावल, हालांकि ये मेरे सवाल करने का वो है, मुझे अपने स्टेटमेंट नहीं देने हैं, बट फिर भी क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट हैं वो ऐसे आए, तो उससे मुझे दर्शक कंफ्यूज ना हो जाए, मुझे थोड़ा सा अपना इनपुट इसमें डालना पड़ेगा। माई अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। तो इसलिए 10,000 साल पहले गेहूं और चावल हमारे देश का, थ्रू दी चरक संहिता में ये हमें मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि यही दो, तीसरा कोई ग्रेन का नाम ही नहीं वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, सभी लोगों को हमें पता है कि गेहूं और चावल के लिए ज़बरदस्त पानी चाहिए, और भारत की जो सभ्यता है वो गंगेटिक प्लेन में हुई, पूरी गंगा के किनारे हुई, यमुना के किनारे हुई हमारी पूरी, और यहाँ पे ज़बरदस्त पानी मिलता था इसलिए, और वो गेहूं और चावल के लिए उसी की आवश्यकता है। इसलिए चाहे आप बंगाल में जाएं, चाहे आप उड़ीसा में जाएं, आंध्रा में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, चावल तो है। सवाल आपका चावल के लिए नहीं था, गेहूं के लिए था। तो इसी तरीके से गेहूं ना हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ आए, उनको लगान चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, और जैसे ही यहाँ पे दुर्भिक्ष पड़ता था, क्योंकि गेहूं और चावल बहुत सारी बारिश पे आधारित थे, बहुत सारे पानी पे आधारित थे, नदियों पे आधारित थे, तो ये खेती होती नहीं थी। खेती होती नहीं थी तो उनको लगान मिलता नहीं था। तो इन्होंने, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य था वहाँ तो सूरज कभी छुपता ही नहीं था, तो वो पूरी दुनिया में, तो अब उन्होंने देखा, अच्छा हाँ भाई तुम्हारा क्या कहना है यार, यहाँ तो गेहूं उग ही नहीं रहा। उसने कहा क्यों, मेरे पास है ना, अफ्रीका में जो बैठा था मेरे पास बाजरा है, तो बाजरा लेके जाओ, ये तो बिना पानी के उगता है। और उन्होंने बाजरा इस तरीके से, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि हम जो पढ़ाई थोड़ा बहुत करते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उनमें से जो लेटेस्ट ग्रंथ अगर हम देखें, तो ये चरक संहिता तो मान लीजिए 10,000 साल पुरानी हो गई, कोई ताज़े भी होंगे जो लोगों ने नए डेवलपमेंट हुए। तो सबसे पुराना ग्रंथ जो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से है, उसका नाम है योग रत्नाकर या भाव प्रकाश निघंटू। उसमें भी बाजरा का जिक्र नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है, तो मैं आपसे इतना लंबा स्टेटमेंट देने के बाद में मैं आपसे ये जानना कि आपने जो स्टेटमेंट दिया उसका आपके पास में कोई एविडेंस है क्या कि ये अंग्रेज़ लेके आए, और ये हमारा प्राचीन अन्न था नहीं। ये एक सवाल कि ये प्राचीन नहीं था और ये बहुत ताज़ा है, जो 200-300 साल पुराना हो सकता है। तो इसके एविडेंस मुझे आप बताएं। नंबर 2, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आ रहा है कि गेहूं में ग्लूटन नहीं होता, ग्लूटन, अब हम तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं इस विषय में, आपने तो इतना ज़बरदस्त वो हासिल किया है, तो क्या
आपने अपनी पढ़ाई के दौरान या अपने एक्सपीरियंस के दौरान किसी लेबोरेटरी में ये देखा है कि भाई हाँ, गेहूं को आज बड़ा ज़बरदस्त विलेन माना जा रहा है और एक ही आइटम की वजह से, ग्लूटेन की वजह से, तो क्या आपको आपके प्रोफेसर्स ने आपकी लेबोरेटरीज में ग्लूटेन दिखाया है कि भाई देखो ये गेहूं है, इसको हमने पीसा और इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना, जो पॉइजन का काम कर रहा है, ये ग्लूटेन है? तो आपने कहीं एविडेंस किया है इस चीज़ का? सबसे पहला सवाल आपका कि एविडेंस था कि पहले के लोग सिर्फ गेहूं खाते थे या वहाँ क्या एविडेंस है कि ब्रिटिशर्स लाए? सी इफ यू आस्क मी द एविडेंस, ऑनेस्टली मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी क्या एविडेंस है, बट जो ऑफ कोर्स बहुत सारे पुराने बुक्स में भी लिखा है, इवन आयुर्वेदा के बुक्स में लिखा है, टुडे करंटली ऑल्सो जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, ओके, आई सी देम गिविंग ऑल मिलेट्स, जो हमारे अलग अलग प्रांतों में ग्रो होता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है कि जो एंशियंट टाइम में है, दिस वाज द फैक्ट कि गेहूँ नहीं यहाँ ग्रो होता था, ओके, यस, ग्रेजुअली हमने ग्रो करना शुरू कर दिया था बिकॉज इट वाज 200 years, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, वहाँ पे बहुत ट्रेडिंग होती थी, वी ऑल नो, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड व्हाट आई हैव स्टडीड, ओके, ट्रेडिंग यूज्ड टू बी बार्टर सिस्टम, सो यूरोपियंस के पास जो होता था वो लाते थे यहाँ पे, सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि येस, वो ये ग्रेन के बदले दे वर टेकिंग some herbs and spices for which they used to come over here. All right, so this is what I can understand and relate. Coming to your second question, okay, कि ये ग्लूटेन क्यों विलन बन चुका है ना? ओके, नहीं, वो नहीं है। सवाल ये कि क्या आपकी लेबोरेटरीज में आपको दिखाया गया गेहूं को पीस के स्लाइड बना के जिस भी तरीके से कि ये ग्लूटेन पार्ट है? ओके, सो जब हमने पढ़ा द साइंस बिहाइंड इट, सो दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है, ओके, जो एलर्जीज क्रिएट कर सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है, मोटापा, डायबिटीज, यहाँ तक कि कैंसर, ओके। आई एम नॉट सेइंग गेहूं खाने से कैंसर होगा। सी राइट नाउ, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, आई एम नॉट अगेंस्ट wheat at all. I am against the way it is processed, or rather not processed effectively. Okay. So yes, उसका जो साइंस है कि वो कैसे जाता है स्टमक में, and how it breaks down and how the body absorbs. Okay. Now if you go to see scientifically also with evidence which is there in the textbook, हर एक ग्रेन का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक टाइमिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल से गेहूँ विल टेक से 2 hours, ओके, बाजरा टेक्स से हाफ एन आवर, नाचनी टेक्स 1 hour. सो हर एक ग्रेन, हर एक पल्स, हर एक दाल, एवरी सिंगल फूड हैज़ अ डाइजेशन सिस्टम, an absorption timing and a elimination time from your body. Out of all the grains that you see, okay, जो मिलेट ले लो, गेहूँ ले लो, जितने भी ग्रेन्स आप स्टडी कर लीजिए, सबसे ज़्यादा टाइमिंग इज़ ऑफ वीट, okay, and wheat is proven to be one of the most heaviest grain to digest, because of the gluten present in it. Okay, so gluten is present in wheat, maida, rava, barley and rye which doesn't grow here. अब इसीलिए when I couldn't believe कि बचपन से तो वीट खाते आ रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, तभी कुछ नहीं हुआ, अब कैसे अचानक से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है? सो इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन योर गट सिस्टम। ओके, जैसे हमारी इंडिया की हवा में देर आर ऑफ कोर्स सर्टेन प्रोबायोटिक्स जो हमारा खाना डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारे खाने में भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे प्रोबायोटिक्स होती है, विच डाइजेस्ट योर फूड, दिस डाइजेस्ट योर ग्रेन्स एज वेल, ठीक है। सो पहले के ज़माने में देयर वाज एवरीथिंग विच वाज रियली प्योर, ओके, इवन द वे इट वाज, द ग्रेन वाज प्रोसेस्ड, बहुत प्योर होता था वो। सो उससे डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि प्रोबायोटिक्स के साथ नेचुरली वो हो रहा है, फाइबर है, प्रोबायोटिक्स है, अदर वाइटामिन है। अभी बिकॉज एवरीथिंग इज अडल्टरेटेड, एवरी ग्रेन इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम टू डाइजेस्ट, एंड मोर सो एवर wheat because it takes the most time to digest out of your system. ठीक है। और मेरे प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है, ओके, it's been 25 years that I have been practicing now,
and my expertise is in weight loss, diabetes management, जी. hormonal health issues. जी. All right. अब जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, ओके, एंड दे टेल मी हमारा ये प्रॉब्लम है, इधर वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कैटेगरी में जाता है या वो हार्मोनल हेल्थ के कैटेगरी में जाता है. Okay. यूजुअली मैंने देखा है मेटाबॉलिक हेल्थ इश्यूज में, इफ आई एम रिमूविंग reducing rather grain Okay. like wheat, Okay. maida Okay. from their diet. Okay. Okay, I have seen great progress Okay. in their weight loss. Okay. Inflammation goes down. Okay. ठीक है, recovery is faster, they feel more fresher, they Okay. feel more energetic. All right. उन्हें light लगता है. See, weight is all about how you feel, Yeah. not what is your number on the scale. You are reducing there, but if you're जी, not जी. feeling good, there is no meaning, right? जी. So yeah, so this is the whole thing, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कभी weight eliminate करने से you will have a lot of difference. So Okay. this is what my experience is. ओके, तो यानी आपने जो बिल्कुल कहा कि साइंटिफिक एविडेंस में आपने जो देखा है खासकर से ग्लूटन के लिए, तो ये इट इज़ रिटन इन द बुक्स विच हैज़ बीन, और उसको आपने एक्सपीरियंस बेस देखा. आपने स्टेटमेंट में दो बातें कही, दो बातें क्या, एक बात पे मैं ज़्यादा लेके आता हूँ. आपने कहा कि गेहूं को डाइजेस्ट होने में 1.5 आवर्स लगता है और बाजरा को आधा घंटे में डाइजेस्ट होता है. दिस इज व्हाट यू सेड. नाउ डाइजेशन का मतलब क्या, कि मतलब मैंने इधर गेहूं खाया, मतलब मान लीजिए गेहूं तो नहीं खा रहा, कोई रोटी खा रहा है, तो एक रोटी खाई और उस रोटी को खाने में मान लीजिए 5 मिनट लगे, तो डाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है? So digestion is जो फूड आप खा रहे हो, जी. ठीक है, वो हमारे एंजाइम्स, हमारे एसिड्स जी. में मिलके इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ओके. ठीक है, ये है डाइजेशन का काम. ओके. सेकेंड होता है एब्जॉर्प्शन, जी. जो हमारे किडनीज एंड योर लिवर, योर गॉल ब्लैडर, इन सब के मदद से उसे एब्जॉर्ब किया जाता है. ओके. एंड देन उसे एलिमिनेट करता है किडनी. ओके. एंड जो ज़रूरत है वो ब्लड में जाके Okay. इट रीचेस योर एंटायर, Okay. इट गिव्स नरिशमेंट टू योर सेल्स. ओके. ओके, सो अगर आपका डाइजेशन में ही गड़बड़ाहट है, नहीं, ठीक है? डाइजेशन एग्जैक्टली क्या है कि मैंने रोटी खा ली, हाँ. एक रोटी खाई, मैंने एक रोटी गेहूं की खाई और आपने एक रोटी बाजरा की खाई, और हम दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया, सेम टाइम पे वो रोटी खा के ख़त्म हो गया. अब ये आपने कहा कि आपका तो वो रोटी आधे घंटे में डाइजेस्ट हो गई और मेरी खाई हुई रोटी 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हुई. तो व्हाट डज दिस, कुछ मैंने भी ये देखा कि बादाम को डाइजेस्ट होने में इतना 3 घंटे लगते हैं, चिकन को डाइजेस्ट, तो मुझे आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो हमारे जो दर्शक हैं वो मेरे जैसे ही होंगे, वो ये सभी के मन में ये सवाल है, जब मेरे भी आ रहा है कि डाइजेशन एग्जैक्टली मतलब क्या. गेहूं की मेरी रोटी 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हुई, आपकी आधा घंटे में बाजरे की डाइजेस्ट हुई, और चिकन 3 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है, तो मतलब कहाँ से ये 1.5 घंटा कहाँ से पकड़ा और कहाँ पे ख़त्म हुआ, वो मैं जानना चाह रहा हूँ. सो डाइजेशन मतलब कि हर एक का जैसे ब्रेक डाउन टाइम होता है. जैसे मैंने कहा, जी. आपने रोटी खाई एंड दैट रोटी इज अ सॉलिड फूड, वो बन जाता है एक मॉर्सल, Yeah. एक एंड देन इट बिकम्स अ स्लज, करेक्ट. लाइक अ पेस्ट काइंड ऑफ थिंग. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ओके. जहाँ पे इट इज नाउ रेडी फॉर द सेकेंड स्टेज. ओके. ठीक है, कुछ ग्रेन्स के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि वो जल्दी से यानी कि ये स्टेज पे आ जाते हैं, फ्रॉम द सॉलिड फूड टू द स्लजी स्टेज. Okay. इट कम्स फास्टर. ओके. तो यानी कि जब ये जिस समय हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होता है, सो दैट इज़ द टाइम दैट वी कैन कंसिडर द डाइजेशन. yes. या जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी पास होके बड़े में जाएगा, वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम. द एंटायर प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन तो फिर छोटी आंत के बाद, जब बड़ी आंत में वो एंटायर घुसेगा. प्रोसेस. तो हम ले टर्म में इसे डाइजेशन कहते हैं. इट टेक्स दिस मच टाइम टू रीच योर. ओके. ओके. तो रिया जी आगे चलते हैं. ये तो बहुत ही इंसाइटफुल आपने आंसर्स दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो आज स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि जो ओबेसिटी है, एक्सेस वेट है, मोटापा है, जो मर्जी आप इसको कहें, ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट होना ही चाहिए. आपने भी सुना होगा. तो क्या सबसे पहला जो पोर्शन है, इसके जो 2 पोर्शन है, मेडिकल इशू, साइंटिफिक ट्रीटमेंट, तो क्या ये वास्तव में मेडिकल इशू है? जैसे आपने कहा ये एक लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से ये ऐसा हो गया है, तो लाइफस्टाइल, मेडिकल, ये एग्जैक्टली क्या इसको टर्म करें?
सो मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था, जी like around I would say within 2-3 years of my practice, see मैंने शुरू में तो हॉस्पिटल्स में काम करना शुरू किया था. जी देन आई स्टार्टेड माई OPD, जहाँ पे मैं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ काम करती थी. Alright. तो गायनेकोलॉजिस्ट मुझे पेशेंट्स भेजते थे, जहाँ पे वो मुझे कहते थे आप इनका वेट लॉस करवा दीजिए एंड शी विल कंसीव. ओके शी विल कंसीव, एंड एक्चुअली ऐसा होने लगा था. ओके सो व्हेन दे यूज्ड टू कम टू मी, शुरू में ओबेसिटी यूज्ड टू बी अ लाइफ, a medical issue जहाँ पे बुरे फैट्स, बैड फैट्स, राइट, rather I would not term it as a medical issue also. It's a corrective thing जहाँ पे आपने डाइट दे दिया, उन्होंने फॉलो कर लिया, सही खाना क्या है, पहले तो नॉलेज ही नहीं थी लोगों जी, को जी, जी. कि क्या खाना है. सो जब उनको डायरेक्शन मिलता था, दे यूज्ड टू लूज वेट, अच्छे फैट्स जाते थे, तो दे यूज्ड टू कंसीव. सो आई हैव हैड क्लाइंट्स लाइक दैट, जी. जहाँ पे ये होता था. ग्रेजुअली ओवर द इयर्स जो मैंने देखा है, स्पेसिफिकली लास्ट 10 years में, ओके, ओबेसिटी डज नॉट कम अलोन. Okay. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मुझे इंक्वायरी आती है, मुझे क्लाइंट आते हैं एंड दे कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई टेल देम, ओके यू वांट टू लूज वेट, व्हाई डू यू वांट टू लूज वेट? आई वांट टू लूज वेट बिकॉज मेरे को थायराइड भी है. ओके, मुझे थकान भी महसूस होती है, मुझे फ्रेश फील नहीं हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी है, एंड मुझे रात को नींद भी नहीं आती है. सो नाउ वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है. ओबेसिटी, लॉन्ग टर्म ओबेसिटी, इग्नोरेंस, पुअर लाइफस्टाइल, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक हैज मेड इट अ मेडिकल इशू. ओके, बट आई वुड ऑल्सो टर्म इट एज अ लाइफस्टाइल इशू. क्योंकि जब आप लाइफस्टाइल, आप उसे तो ठीक कर, मेडिकल इशू नीड्स मेडिकल इंटरवेंशन. करेक्ट. ओके जी. ओबेसिटी डज नॉट नीड मेडिकल इंटरवेंशन. उसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, उसे लाइफस्टाइल से ठीक किया जा सकता है. एंड लाइफस्टाइल ऑल्सो इंक्लूड्स योर डाइट, योर फूड. ठीक है. सो अगर उन्हें थायराइड है, येस, व्हाई आई एम टेलिंग यू मेडिकल इंटरवेंशन, बिकॉज ओबेसिटी जैसे अकेले नहीं आता, डायबिटीज़ के साथ आता है, या थायराइड के साथ आता है, या PCOS के साथ आ रहा है इन दिनों. जी. दोज कंडीशंस नीड मेडिकल इंटरवेंशन. ओके, एक बार वो नॉर्मलाइज या मैनेज होने लगता है, देन ओबेसिटी को रिड्यूस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है. ओके, तो ओबेसिटी पर से इज़ नॉट अ मेडिकल कंडीशन, इट इज़ नॉट ए मेडिकल कंडीशन. क्योंकि जब मोटापा है तो बहुत सारी और चीज़ें आपके कोमॉर्बिडिटीज़, क्या बोलते हैं उनको, कोमॉर्बिडिटीज, तो अगर वो भी सारी चीज़ें हो जाती हैं, इन सब चीज़ों को मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए. अब इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस जो स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट है कि ओबेसिटी, वैसे तो हालांकि आपने आंसर दे ही दिया कि इसके लिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो भी ये होता है कि भाई आपके जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं या जो भी आपकी एडवाइस है या प्रिस्क्रिप्शन है, ये एविडेंस बेस्ड होना चाहिए. तो ये साइंटिफिक एविडेंस एग्जैक्टली क्या होता है? साइंटिफिक एविडेंस इन ओबेसिटी या इन वेट लॉस, इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस, इज समथिंग जहाँ पे आप एक सैम्पल ऑफ पीपल को, जहाँ पे स्टडीज़ होती है, सैम्पल ऑफ पीपल का आपने कोई पर्टिकुलर डाइट दिया, और उसका ये असर हुआ, इतने टाइम में इतना इंच लॉस हुआ, इतने टाइम में इतना फैट लॉस हुआ. सो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज डाइट पर से. देयर इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, ओके, विच कुड बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल. ओके, बट मेडिकली जब इसे ट्रीट करने जाते हैं ओबेसिटी को, दैट स्टार्ट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब लाइफस्टाइल इशू है, अब इसे मेडिकली ट्रीट करने जा रहे हैं. नाउ हियर आई एम डायरेक्टिंग टुवर्ड्स पिल्स, इंजेक्शंस, सप्लीमेंट्स, मील रिप्लेसमेंट्स एंड इंजेक्शंस. आजकल तो इंजेक्शंस घुस चुके हैं. एग्जैक्टली. ओके, अब ये ज़्यादा इंजेक्शन ट्रेंडिंग हो रहा है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर पीपल टू टेक दोज इंजेक्शन, बिकॉज आपकी एपेटाइट कम हो जाती है जी, मगर आप खा सकते हो आपको जो खाना है. सो इन अ वे दे आर लाइसेंसिंग देमसेल्फ टू ईट वॉट एवर दे वॉन्ट टू और दे विश टू, विदाउट इवन केयरिंग फॉर द नरिशमेंट, कि हमें पतला दिखना है, बाकी हम सप्लीमेंट्स ले लेंगे.
This has become the perception of Okay, people these okay. days, which is very dangerous. Mhm. So I also want to tell you something. When you are on the injections, Mhm. you also need a dietary intervention. Correct. उसके बिना you will end up having a lot of health issues. Okay. अब क्या हो रहा है कि ये जो इंजेक्शन थे अब तक पेटेंटेड थे. हाँ ओके, जी. सो दे वर वेरी एक्सपेंसिव. अब Yeah. इसका पेटेंट हट चुका है. जी. अब द फील्ड यहाँ पे सारे जो कहते हैं ना, द हॉर्सेस आर आउट. या Okay, so every pharma company that you know wants to benefit from taking injections. बिल्कुल सही, बिल्कुल Right? सही. जी. अब जो 40,000 50,000 का एक इंजेक्शन मिल रहा था, you will get for 2,000. बिल्कुल. और एडवर्टीजमेंट आने एंड एडवर्टीजमेंट आ रही है. खैर उस पर तो बैन लग गया है अभी, बट एडवर्टीजमेंट आ रही है. एंड पीपल आर नाउ, अभी ही मेरे पास एक लेडी आई थी. शी सेड आई नो सो मेनी ऑफ देम इन माय ऑफिस हु आर टेकिंग दिस इंजेक्शन एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई. Is it the convenience? Is it the result? Or is it lack of knowledge? जी. कि वो लोग नहीं, why are they taking this? And I know the repercussions कि क्या हो सकता है. जी. Because whoever is taking the injection, they hardly 5% भी नहीं आ रहे हैं डाइटिशियन के पास जी. टू टेक अ डाइटरी एडवाइस Yeah. कि हम इंजेक्शन पे है बट हम नरिशमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पीपल आर सो ड्रिवन बाय द रिजल्ट एंड देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द रिपरकशंस ऑफ दीज इंजेक्शन. जबकि इनके जो रिपरकशंस हैं इन इंजेक्शन मेकिंग कंपनीज के अपने वेबसाइट पे लिखे हुए हैं कि अगर आप ये ले रहे हो तो ये साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं. इट विल बी लाइक दोस डिस्क्लेमर नो, फटाफट बोल देते हैं. करेक्ट. So it will be like that, but no, nobody wants to read it. Even if they want to read it, first thing of any change is, or any acceptance of any fact is, मुझे कुछ नहीं होगा. मुझे क्यों होगा? तो आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जब हम ये इंजेक्शन लेते हैं और ये GLP-1 के रूप में आ रहे हैं और इनका जो नेट एक्शन होता है वो आपकी भूख को बंद कर देना होता है, तो आप कहीं खाना नहीं खा रहे हो एंड या प्रॉपरली नहीं खा रहे हो एंड एज ए रिजल्ट आपको जो नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है. So it stays in your system. So when you take the injection, weekly injection लिए जाते हैं. जी. Okay, and it stays in your system for 1 week. Some foreign body injected in you या stays in your body for 1 week. जी. I mean, imagine, मैं तो कभी नहीं ऐसा कर सकती हूँ that putting something in my body and it stays for a week. Okay. Not only week but for a very long time because week after week आपको इंजेक्शन लेना है. Then it is of course वो effect चला ना जाए तो you have to have another cycle of it. So yes, so some are for 6 weeks, some are for 3 months, up to 6 months. Okay. अब ये हो रहा है कि it controls your appetite. So आपकी जो सिग्नलिंग है, हंगर की सिग्नल, उसे हैम्पर करता है. ठीक है. सो व्हेन इट हैम्पर्स दैट यू ऑब्वियसली आर गोइंग टू ईट लेस. यू डोंट फील लाइक, सबसे फर्स्ट उसका जो साइड इफेक्ट है या उसका इफेक्ट है आई वुड से इज नोजिया, अ लिटिल बिट ऑफ वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन. या ओके, बिकॉज वो आपके भूख को ही नहीं कम करता है, उसके सिग्नल को. जी. एट द सेम टाइम आपके जो थर्स्ट का सिग्नल है जी. उसे भी कम कर रहा है. सो यू हैविंग लेस वाटर. Okay. एंड सो द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इज कॉन्स्टिपेशन इन दैट. ओके ओके ओके. यानी कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स जब आपको खाने को भी उसने कंट्रोल किया या और आपके पानी को भी कंट्रोल किया तो फाइनली आपकी हेल्थ के साथ ओवरऑल ये हो रहा है. इसका और रिया जी जो नेक्स्ट स्टेप है, इंजेक्शन तो अभी बीच में आ गया बट पहले मीन रिप्लेसमेंट के बाद में सीधा पेट काटने वाली बात हो रही थी जिसको बेरिएट्रिक सर्जरी हम कहते हैं. जी. आपका क्या इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि पेट कटा लिया, मान लीजिए कोई तंग हो गया और किसी के कन्विंस कर देने से पेट कटा लिया, तो क्या वज़न कम हो जाता है पेट काट देने से और क्या वो वज़न जीवन भर कम रहता है? सो बेसिकली जिन्हें ये स्टेप तक जाना पड़ रहा है, ओके, दे हैव अनकंट्रोलेबल ईटिंग पैटर्न.
ठीक है. So this is basically inconsistency of eating, love for food so much. I would rather call it as lust for food so much rather than love for food. ठीक है, इसके वजह से whatever the reasons are, they have ended up taking a decision to take a bariatric surgery. Okay. Now when they take a bariatric surgery, अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप ढंग से करते हैं जी, ठीक है, then you will not see any major side effects. Okay. Now when people get operated, the size of the stomach reduces, right, the portion. So आपको खाना है कुछ लेकिन आप खा नहीं पाओगे, आप मंगवाओगे एक पूरा डिश but you will not be able to finish even half of it. Okay. Because portion control will be automatic. जी. If you have it, you will feel like vomiting, nausea and all that. Okay. तो उसके वो side effects है. Okay. But if done properly, under a guidance, क्योंकि bariatric surgery के भी specialized dietitians होते हैं. जी. So if you do it properly under medical guidance, under a dietary guidance, you follow step by step, you're mindful about what you're doing here, okay, you will see great results. Okay. Okay, and not only that, what आप जो खा रहे हो ना उस वक्त वो बहुत ज़रूरी है. पता है लोगों का mindset क्या है, मुझे इतना ही खाना है ना, मुझे इतना ही खाना है, so let me eat anything I want. Here you are killing the nourishment and this is where you will have issues. Okay. But if during this you're following protocols under guidance, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो आप ये कह रहे हैं कि पेट कटा देने के बाद भी, ढेर सारा खर्चा करने के बाद और अपनी बॉडी को ऑल्टर करने के बाद भी आप उन्मुक्त नहीं है, आप कुछ भी खाओ ऐसा नहीं है, फिर भी आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है. 100%. ओके. 100%. देखिए आप जब सर्जरी कर रहे हैं जी. इट इज़, आप सोचिए ना, आप अपना एक ऑर्गन जी बिल्कुल को उस हद तक छोटा कर रहे हैं, सो लेस एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, लेस एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो उस पे प्रॉब्लम आएगी ना. ओके. सो आपको ध्यान रखना अनिवार्य है. यू हैव टू टेक केयर. ओके. मेरा अगला सवाल यही था, होने वाला था कि अभी ऑपरेशन के बाद मैं एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ इतना खर्चा करने के बाद. मेरा ये मानना है कि अधिकतर लोग शायद इसलिए ऑपरेशन करा रहे होंगे कि भाई अब तो मैं जब ऑपरेशन करा लिया तो भले ही थोड़ा खाऊं, थोड़े मैंगो खाऊं, थोड़े केले खाऊं, लेकिन मौज मस्ती से खा सकता हूं, मैं लीची भी खा सकता हूं, गुलाब जामुन भी खा सकता हूं. लेकिन आपने कहा कि प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ेगा. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रिया जी कि अगर ये ऑपरेशन कराने के बाद, अपनी बॉडी से छेड़छाड़ करने के बाद जब मैं ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, तो अगर बिना ऑपरेशन कराए मैं ये प्रोटोकॉल फॉलो करूँ तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा. मैं आपको यही कहने वाली थी जी. दैट देखिए आप ऑपरेशन करवाने के बाद यू आर बाउंड टू फॉलो प्रोटोकॉल जी. बट विदाउट द सर्जरी भी आप कर सकते हो ना. अगर वही प्रोटोकॉल मैं बिना सर्जरी के फॉलो करूँगा तो रिजल्ट वही मिलने वाले हैं. रिजल्ट तो वही मिलेगा. और ऐसा भी नहीं है कि ऑपरेशन कराने से आप फ्री हो गए, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे भी आपके जो कॉम्प्रोमाइज्ड न्यूट्रिशन है उसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंटेशन तो जीवन भर खाना ही पड़ता है. जी. ओके. तो अब आगे चलते हैं. तो जब ये हम बात करते हैं साइंस की, जब बात करते हैं तो साइंस का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है, क्लासरूम तो एक वन पार्ट. अगर हम करिकुलम की बात करें, करिकुलम एक है साइंस करिकुलम, एक है नॉन साइंस करिकुलम, जिसको ह्यूमैनिटीज़ शायद हम कहेंगे एकेडमिक्स में कि भाई ये बंदा जो है वो इंग्लिश पढ़ रहा है और ये बायोलॉजी पढ़ रहा है. सब अगर तो दोनों में मेरे हिसाब से यही फ़र्क है कि ये केवल क्लासरूम होता है, और जब हम साइंस की बात करते हैं तो क्लासरूम प्लस लेबोरेटरीज़, जहाँ पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. तो जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे होते हैं रिया जी, जब जैसे आपने जो न्यूट्रिशन पढ़ा, 2 हिंदुस्तान के तो कम से कम टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, तो लेबोरेटरीज़ में किस तरीके की साइंस आपको पढ़ाई जाती है न्यूट्रिशन से संबंधित? क्या मशीन्स होती हैं, या क्या डिवाइसेस, क्या इक्विपमेंट हैं, और उनमें क्या टेस्ट आप लोग करते हैं जहाँ पे आप देखते हैं हाँ ये सब चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं लेकिन लेबोरेटरी में ये दिखाई दे रही हैं?
सो हम पढ़ते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन. ओके. ओके, सो ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ह्यूमन बॉडी समझना ज़रूरी है. जी. सो सारे प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, एलिमिनेशन, एवरीथिंग. सो सारे जो डॉक्टर्स भी जो पढ़ते हैं जी. सबसे पहले तो बॉडी पार्ट्स, फिर उसके फंक्शनिंग. ओके. जब आपने फंक्शनिंग पढ़ ली तो उसके नरिशमेंट. ओके. ओके, कि इन ऑर्गन्स को क्या नरिशमेंट चाहिए. अच्छा, ये नरिशमेंट नहीं दिया तो क्या डेफिशिएंसी हो सकती है. ओके. अब डेफिशिएंसी हो गई तो हाउ डू यू क्योर इट. ओके. सो ये सारी चीज़ें हमें ये तो पढ़ाई क्लासरूम जाती वाली है. पार्ट हो गया. ओके, तो दैट इज़ अ क्लासरूम पार्ट. जी. नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल्स, जी. ओके, सबसे पहले तो बहुत सारे अंदर भी जो होता है, जी. जो प्रोसेसेस होते हैं, जो मेटाबॉलिक, हार्मोनल, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं अंदर. सो उससे जो स्टडीज़ किए जाते हैं, जी. ओके, रिसर्च एंड स्टडीज़ के आधार पर हमें समझाया जाता है इसका बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है. ओके. ठीक है, ये तो आपके बॉडी प्रोसेसेस हो गए. अब फूड को समझा जाता है कि जब एक दूध है वो किस टेम्परेचर पे जाके बॉईल होता है, जब बॉईल होता है उसमें क्या होता है. ओके. एंड देन अगर उसमें वो बॉईल हो रहा है तो व्हाट आर दी यू नो कीटाणु किस हद तक मर सकते हैं, कीटाणु के साथ न्यूट्रिएंट्स भी जा सकते हैं, यू नो. सो ये सारे जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है ये फूड के बारे में पढ़ाया जाता है. ओके. एंड देन दिस गिव्स अ कोरिलेशन कि आप फूड एंड बॉडी को कैसे आप यू नो कैन हैव अ लवली एमैल्गमेशन ऑफ बोथ ऑफ इट. ओके. ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. अब सो दीज आर सम केमिकल प्रोसेसेस यू नो जी, जो नॉर्मल एक केमिस्ट्री क्लास में होता है वो होता है. बायोलॉजी पढ़ने के लिए यू नीड सर्टन एक्सपेरिमेंटेशन. तो वो हमें किए जाते थे. पहले तो हम लैब रैट्स और फ्रॉग्स वगैरह पे भी करते थे. अब तो आई थिंक इट इज बैंड. ओके. सो नाउ एनीवेज एआई हैज प्रोग्रेस सो मच के यू डोंट नीड एनी प्रैक्टिकल. ओके. मेरे समय पे जो मैंने हायर क्लासेस में जो हमने किया था, व्हेन आई डिड स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जी. तब हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जो मुझे बहुत क्लियरली याद है. एंड वी आर टेकन डिफरेंट बिस्किट्स, ओके, ओके, फ्रॉम द मार्केट, एंड थ्रू सर्टन केमिकल एक्सपेरिमेंटेशन, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटेशन, हमें ये पता लगा था कि उसमें कार्ब्स कितने हैं, फैट्स कितना है, प्रोटीन्स कितना है. ओके. एंड आई क्लियरली रिमेंबर मेरे ग्रुप को मुझे ग्लूकोज बिस्किट मिला था. ओके. एंड व्हेन आई सॉ, ओ माय गॉड, इतने में इतना शुगर है, इतना फैट्स है. उस दिन से आई हैव नॉट, मतलब मैं चैन से खा नहीं पाई हूँ वो बिस्किट. ओके. यू नो, सो इट वाज, सो ये भी हमें पढ़ाया जाता है. अब इस एक्सपेरिमेंटेशन में अगर आपको आगे पढ़ना है, यू टेक MSc एंड ऑल दैट. आई चोज पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ पे यू नो आई एम लर्निंग मोर हाउ टू डील विद द डिजीज. सो आई वेंट इनटू द क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक वे. ओके. 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 तो ये जो प्रोटीन आप जो कह रहे हो, तो प्रोटीन आपने जो भी बिस्किट आपको मिला, उस बिस्किट को आपने किसी डिवाइस में रखा और आपने देख लिया कि इसके अंदर कितना प्रोटीन है. सो वो पहले इतना एडवांस नहीं था. देयर वर सर्टेन प्रोसेसेस और वो करके, एंड दिस आई एम टॉकिंग मतलब 25 इयर्स बैक. ओके. 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 सो उस हिसाब से with your experimentation, you know, you use the titer and the tube and then you boil it. So you know ये सब processes जो जी labs में होते हैं. अभी एविडेंस, फर्दर एविडेंस की तो हम बात बाकी में करेंगे, लेकिन आपने एक जो अभी दूध को उबालने वाली बात कही, अगर हमने दूध को क्यों उबालना क्यों होता है, जहाँ तक मेरा है कि उसमें कुछ बैक्टीरिया है, अगर नहीं उबालेंगे तो फट जाएगा. अब आप कंटामिनेट हो जाएगा, फट नहीं जाएगा. ओके. अगर अब आपने उसको उबाल दिया, और उबालते भी इतना है कि उसमें खदबद वो मलाई भी आती है, वो सारी चीज़ें. और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उबाल रहे हैं, और हम सभी समझते हैं कि 60 डिग्री से ऊपर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है. आपने उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन उसको फिर उबालना पड़ता है. नहीं उबालेंगे तो वो फिर ख़राब हो जाएगा. तो बैक्टीरिया मर जाने के बाद क्या बैक्टीरिया मरता नहीं है 60 डिग्री पे, या ये क्या होता है? आपने तो लैब में जैसे एक्सपेरिमेंट किया है. सो इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन जो आप अभी पूछ रहे हैं. सो नहीं, मिल्क है, दही वगैरह, यू नो, दीज आर वेरी पेरिशेबल फूड आइटम्स. ओके. पेरिशेबल फूड आइटम्स मतलब ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, कंटामिनेट ज़्यादा जल्दी हो जाती है. इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज इनसाइड इट.
आप देखेंगे अगर 2 लिक्विड आपने से नींबू पानी रखा है या कोकोनट वाटर रखा है, आप देखोगे दूध के साथ दूध जल्दी ख़राब हो जाएगा जी। सो ये बैक्टीरियाज या कंटामिनेट होने लगते हैं आफ्टर every 4-5-6 आवर्स. सो इट नीड्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. वो अगर टेम्परेचर नहीं रहा तो इट कैन गो बैड. सो या तो उसे बॉईल कीजिए या तो उसको रेफ्रिजरेट कीजिए. जब हमारी बात चल रही थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपसे कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे, उन शब्दों पे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन वो शब्द आया नहीं. लेकिन मैं आपसे कर लेता हूँ. होता क्या है कि जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं, वेट गेन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई कैलोरी नाम का शब्द तो घुस ही जाता है कि कैलोरी सरप्लस या कैलोरी डेफिसिट. अगर आपको वज़न कम करना है तो डेफिसिट में रहना है, और अगर आपको गेन करना है तो सरप्लस में रहना है. तो इस तरीके की आप मानते हैं इस स्टेटमेंट्स को? ये सत्य है? ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर कैलोरी जीवन में हमारे बहुत महत्व रखती है, तो क्या आपके लेबोरेटरीज़ में जहाँ इस समय आप पढ़ा रहे हो या इवन अदरवाइज़ कैलोरी आपने कभी खुद से नापा है कि भाई आपने एक मशीन का ढक्कन खोला, उसका नाम जो मर्ज़ी हो, और उसमें समोसा रखा और ढक्कन बंद किया और उसके बाद में आपको पता चल गया कि इस आइटम के अंदर कितनी कैलोरी है? क्या कोई ऐसे डिवाइसेस कॉलेज की लेबोरेटरीज़ में होते हैं? फूड टेक्नोलॉजी में होता है ये. सो दिस इज बेसिकली द एंटायर, जो आप मुझे पूछ रहे थे, एंटायर फूड टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं. सो फूड एंड न्यूट्रिशन है ना, इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. ओके. सो उसमें यू गो क्लिनिकल वे, यू गो थेरेपेटिक वे, यू गो टेक्नोलॉजिकल वे. सो ये जो आप बोल रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकल. या सो अभी भी देयर आर सो मेनी टेस्ट्स व्हिच आर अवेलेबल. जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं जी, जब आपको FSSAI के यू नीड दैट लाइसेंसिंग. ओके, आपको कुछ थप्पे चाहिए जी, परमिशंस चाहिए. यू हैव टू, द प्रोडक्ट हैज टू अंडरगो सर्टेन लैब टेस्ट. दीज लैब टेस्ट आर दे विल डिराइव द एंटायर न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन उसका. अब आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्योंकि आपका जो क्लाइंटल है, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, और आपने हज़ारों लोगों के जीवन में तब्दीलियां लेके आए, लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है. चाहे वो इनफर्टिलिटी वाले कपल्स को फर्टाइल बनाना हो और उनके जीवन में नई खुशियां लानी हो, या जो भी हो. तो मुझे ये बताएं रिया जी कि आपके पास अभी तक सबसे ज़्यादा वेट वाला कौन व्यक्ति आया, और कितने समय में आपने उनका कितना वज़न कम करवाया? नाइस क्वेश्चन. सो 129-30 kgs. Okay. And trust me, he was a very famous person. Okay. He is a very famous person. मैं उसका नाम of course रिवील नहीं कर सकती हूँ. बिल्कुल. मैं आपको बता दूं कि बहुत ये सेलिब्रिटी डाइटिशियन है, और बड़े से बड़े लोग बम्बई में या बाहर के लोगों ने भी रिया जी के माध्यम से अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है. जी, प्लीज़ कंटिन्यू. So he had come and he was into a profession जहाँ पे he used to spend a lot of calories. Okay. So spending calories was not his problem. Okay. ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं था कि the person is inactive और उसको एक्टिविटी एक्सरसाइज करवा दिया तो he has lost weight. So हाँ, था थोड़ा complicated, but so he lost around 15 kgs in around 6 months. Okay. Or even lesser than that. Okay. Around 5 months or something. Okay. So yeah, but very healthily. So the thing is, what I truly believe, आपको जब वज़न कम करना है, you do it gradually. अगर कोई प्रॉमिस करता है आपको, so there are clients who come to me. जी. मेरे घर पे शादी है और मुझे 8 kg कम करना है in a month. Okay. I said great, all the best to you. मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती. Okay. Because I don't do sudden weight loss plans. It goes against my ethics. जी. Honestly. Okay. So I will never, because I know you will end up having issues. जी. या तो आप जब छोड़ोगे, you will gain more weight than what you were. Okay. So all your efforts are down the drain. Yeah. So I believe कि जब weight loss होता है ना, it has to be very sustainable. Slowly, gradually. The client who lost this weight, he did not gain that weight back. Okay. For the longest time, and in fact I have seen that person more leaner than before. Okay. तो यानी कि आपकी एडवाइस को फॉलो करने से वो और वेट लॉस जी, आगे भी उन्होंने फिर ही वेंट थ्रू डिफरेंट मेथड्स आल्सो. डाइटरी इंटरवेंशन भी उन्होंने चालू रखा था. बट यस, ही हैज
considerable. Now that person is way less. He's never that weight again. ओके ओके Yeah. ये वाली बात तो एक बहुत अच्छी आपने बताया। कुछ बताना चाहेंगे कि इनको आपने किस तरीके का रूटीन एक पर्टिकुलर डे में किस तरीके का रूटीन उन्होंने फॉलो किया, किसी भी एक पर्टिकुलर डे का बता दें। So usually सबके लिए डाइट्स अलग होते हैं, बिल्कुल। कस्टमाइज्ड होते हैं, Okay. पर जनरली इफ़ यू वांट यू नो आई कैन टेल कि पूरे दिन में आप क्या यूजुअली ले सकते हैं। जी। अगेन जब भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, ओके, डू नॉट फॉलो बिकॉज एन एक्सपर्ट इज टेलिंग यू टू हैव समथिंग, Yeah. ओके, फॉलो बिकॉज इट सूट्स योर बॉडी। ओके सो खाना हमेशा वो खाना चाहिए, हमें वो गट फीलिंग आ ही जाती कि यार ये मुझे सूट कर रहा है, ये मुझे नहीं कर रहा है। ओके So even before answering this question, when my client comes to me, okay, I tell them, see, your body talks to you. जी आप समझो कि आपको हैवी ब्रेकफास्ट सूट कर रहा है, आप खुश रह रहे हो, ठीक है, जी। कि आपको जस्ट एक फ्रूट खा के यू आर हैप्पी। सम पीपल आर नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन, तो ये रूल बुक में रूल नहीं है जी जो ये बनाया गया है कि यू नो हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। नो, ओके you cannot have your breakfast like a king. Okay. It is okay. Depends. See, देखिए, एक डाइट ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके आपका गोल क्या है, Okay. आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से क्या है, ओके ठीक है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ओके, आपका रिलीजन क्या है, मतलब आप कौन से प्रांत से बिलोंग करते हो, जी। आपका जो दिनचर्या क्या है, ओके बहुत डिपेंड करता है Okay. डाइट पे। बट इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट इज़ अ हेल्दी डाइट, और हेल्दी डाइट के भी वर्जन्स बहुत सारे अलग अलग हैं, पर यूजुअली व्हाट आई वुड सजेस्ट टू जी। समवन इज़ नेवर स्टार्ट योर डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ Okay. टी। सो Okay. या तो आप नारियल पानी ले रहे हैं, ओके ओके, या तो आप वार्म वाटर विद थोड़ा सा हल्दी, हल्का सा नींबू उसके अंदर स्क्वीज़ करके आप ले सकते हैं, विथ इधर मेथी सीड्स आप Okay. ले सकते हैं, या तो आप सिर्फ वाटर ले सकते हैं, ओके ओके। ऑल्सो आई वुड हाईली नॉट recommend anybody to just start your day with a fruit. See, initially ना आप when you're sleeping, you're fasting for that 8 hours, 6 hours, 10 hours, how much ever you're sleeping. So जो पहला, you know, your food is your nourishment, is your petrol. क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज गुड, गाड़ी अच्छी चलेगी। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज नॉट गुड, गाड़ी अटक अटक के चलेगी, राइट। सो बॉडी इज योर गाड़ी। सो अब जब वो पहला आप जो निवाला डाल रहे हो या आप जो खा रहे हो, दैट इज एब्जॉर्ब्ड वेरी वेल इन योर बॉडी। Okay. चांसेस है कि बहुत ज़्यादा। सो 100% योर ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी वेरी हेल्दी। ओके इधर वो प्रोटीन रिच हो सकता है, जैसे एक चीला हो गया, या आप ओट्स भी खा सकते हैं। विद ओट्स खा रहे हैं तो हैव इट विद नट्स, सीड्स। पोहा खा रहे हैं, सो ट्रेडिशनली पोहा वॉज मेड वेरी डिफरेंट, अब बहुत डिफरेंटली बनाया जा रहा है, ठीक है। सो लाइक एक एग्जांपल दे रही हूँ पोहे का, वो हैंड पाउंडेड होता था तो उसमें जी। आयरन बहुत होता था, अब Okay. पूरा प्रोसेस्ड है। ओके So I would advise to add some vegetables into it or sprinkle with little sprouts. Okay. So जितना हो सके ना, every time you're opening your mouth to eat something, ask yourself, ये मुझे नरिश करेगा क्या? ये मुझे वो फूड देगा जिससे आई विल बी बेटर, ओके हेल्दियर। जी ओके, सो यस, पोहा है, उपमा है, सो हैव समथिंग विच इज़ लिटिल लो इन कैलोरी, सस्टेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, एटलीस्ट आपके स्टमक में 2-3 घंटा रह रहा है, सो दैट यू नो यू आर गुड टू गो टिल योर लंच टाइम। ओके ओके, सो समथिंग लाइक दैट। ब्रेड खा सकते हैं, वाई नॉट। Okay. बट आई वुड एडवाइज होल व्हीट ब्रेड अगर ऑथेंटिक मिल रहा है, होम मेड ब्रेड अगर आप खा सकते हो, या तो अ sourdough bread, Okay. which is really good. ओके No for maida bread. So anything which is maida filled, no. Okay. पराठे खा लो, ओके ओके, स्टफ पराठे खा लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगेन आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से आप उसके ऑल्टर कर सकते हैं। ओके तो ये जो नाश्ता आपने बताया, क्या इसको पेट भर के खा सकते हैं या इसमें भी कोई वो पोर्शन कंट्रोल टाइप का शब्द आप यूज़ करना चाहेंगे? सो यू नो व्हेन यू से पोर्शन कंट्रोल, पता है दिमाग में लोगों के क्या आता है? वैसे भी देखिए, हम डाइटिशियंस वैसे भी बदनाम है, जी ओके, कि ये लोग तो नाप तोल के खाना खाने के लिए कहते हैं। जी सो नाप तोल के खाना इज पोर्शन कंट्रोल, जी ठीक है। सो इफ यू आस्क मी इफ इट इज इम्पोर्टेंट, यस इट इज इम्पोर्टेंट, ओके ठीक है। ओके लेकिन आप मान लो आप मेरे पास आ रहे हैं, जी यू सिटिंग अक्रॉस द टेबल एंड यू आर टेलिंग मी, भैया मुझे ये खाना है,
और मैं आपको कह दूँ सीधा कि देखिए आप एक कटोरी ही पोहा खा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। ओके। सो आपके दिमाग में सबसे फर्स्ट थॉट क्या आएगा? बी वेरी ऑनेस्ट। यही आएगा तो मेरे को रोक रहे हैं मेरे भूख के हिसाब से। Exactly. Yeah. Exactly. So there are many who actually sit with कटोरी, चम्मच, and they show आपको इतना खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए. Okay. We do not eat like this. Yeah. We are humans. हम जी. नाप तोल के नहीं खाते, हम नाप तोल के बात नहीं करते, हम नाप तोल के खाएंगे कैसे? जी. Right? So पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. So what I basically do is I tell them कि आप खाइए, you send me pictures of what you're eating. Okay. ठीक है, एंड देन आई विल टेल यू कि आप ज़्यादा खा रहे हो, कम खा रहे हो या सही जा रहा है. Okay. So that is one way to look at it. Second thing is I encourage them. This is a mindful hack which I'm going to share. Okay. Okay. So since we were also we started with a mindfulness. So there are Yes. 3 hacks which I would immediately give people who want to lose weight. जी. ओके, मे साउंड वेरी सिंपल एंड आपको ये सुन के ऐसा लगेगा हाँ इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है. बट आई हैव सीन इन माई डेली प्रैक्टिस व्हेन पीपल एक्चुअली अप्लाई दिस, ओके, it makes a difference. Okay. So coming to portion control तब होगा when you hack your brain. Okay. In believing कि आप enough खा रहे हो. So आप मान लीजिए मैंने आपको एक कटोरी पोहा सर्व किया. नाउ ये जो 100 ग्राम्स वाला पोहा है, आई एम गिविंग यू इन अ 50 ग्राम्स ऑफ कटोरी. ठीक है, दैट इज वन साइड. सेकेंड साइड इज आई एम गिविंग यू द सेम 100 ग्राम्स इन अ प्लेट, इन अ नॉर्मल स्टील प्लेट. ठीक है, व्हाट विल बी योर फर्स्ट थॉट लुकिंग एट द स्टील प्लेट? यही कि वो मतलब थोड़ा सा कम दिखाई देगा शायद वहाँ पे. एग्जैक्टली. सो अपना ब्रेन ना ऐसे ही काम करता है, जहाँ जगह दिखती है ना, वी टेंड टू फिल इट अप विद मोर. तो यू विल बी टेम्प्टेड टू ऐड मोर. लेकिन अगर वो जो 50 ग्राम्स वाला बाउल है, अच्छा ये एक कटोरी है, एंड देन आई टेल यू आप ना और एक कटोरी ले सकते हो ये सेम. सो व्हाट आर यू गोइंग टू फील? यू विल फील वाओ यार 2 कटोरी पोहा खाया मैंने. They sound very silly, but आप करके देखिए. Okay. If you know Japanese, have you seen any Japanese eating food, or if you have seen the Japanese food being laid? पढ़ा है हमने कि Japanese way of eating. Yes, and which people don't believe, but it is. If you actually apply, you will see that a lot of difference. Okay, Japanese में they serve their rice in a bowl. राइट, और इन ऐसा लॉन्ग प्लेट में वो सर्व करते हैं कुछ भी, एंड देन दे हैव दी स्मॉल कटोरीज जिसमें से छोटा छोटा पोर्शन देते हैं, जो यहाँ पे फाइन डाइनिंग कहा जाता है. ओके, सो बट दिस इज द वे ऑफ लाइफ. नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट द ब्रेन थिंक्स दैट ये इतना सारा खाना है. द ब्रेन सीज वॉल्यूम, राइट. इतना सारा खाना है और मैं ये सब खा सकता हूँ, विच हैपन्स इन थाली. आप जब बाहर जाते हैं थाली खाने, तो यू सी एम्प्टी थाली भी आपको ऐसा, आप एक्साइट हो जाते हो, राइट. वाव ये कितना खाना है. एंड इफ यू सी वो थाली में कभी भी ना कटोरियों में फुल खाना नहीं भरता, हाफ ऑफ इट. ठीक है, यू फिनिश दिस फर्स्ट, आप देखोगे ना 2-3 बाइट में खत्म हो गया, देन यू विल आस्क फॉर मोर. So these are brain hacks. जहाँ पे you serve little food. Even one of the very biggest tip that I could give you is when a person is going out. आजकल जैसे eating out is so trending. Everyone is eating out. ठीक है. My advice is that do not call for 4-5 starters at a time. Call for one starter. Take that one starter in your quarter plate or a bowl, finish and then call for another starter. Okay. You will see कि आप 4-5 पड़े भी होंगे ना, आप खत्म नहीं कर पाओगे. 4-5 है, फिर भी आप 1 लो खत्म करो, 4 तक जाने तक you will be forcing yourself to eat. So that's one thing. Second thing is, as I said, mindful eating. तो relationship build करना ज़रूरी है आपके खाने के साथ. You should know ना what you're eating. जब लास्ट स्पून हम खा लेते हैं टीवी देखते देखते, मैंने कहा अरे यार ये तो अच्छा था, लेट्स टेक मोर, सो ये होता है. बट द थिंग इज कि इसी चक्कर में हम ज़्यादा खा लेते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू रेलिश द टेस्ट ऑफ व्हाट इज देयर इन द फूड. इसीलिए आप अपनी आँखों की भूख ना मिटाएं, आप अपने स्टमक की भूख मिटाएं, आप अपने बॉडी की भूख मिटाएं एंड स्टार्ट हैविंग
you know, little food without any distraction. Okay. Yes, you can read a book. Okay. Yes, you can listen to music. Okay. But you cannot see any social media, any screen. Okay. Okay. And third and the most important thing for natural portion control, Okay. which eventually will lead to weight loss. Okay. And you will see calorie deficit automatically happening. आपको efforts नहीं करने पड़ते. Okay. जब आप खाना खाते हैं, so there are some eaters, there are different types of eaters. Some eat very fast, some eat very slow, and some are like okay. My answer is for those who are really eating very fast. I don't know, या तो they love the food so much, या तो I don't know, there is something which, you know, जिसकी वजह से वो अपना खाना relish नहीं कर पाते. The Okay. moment you start timing your food, so when a person comes to me for weight loss, I tell them you have to start eating slow. Okay. How slow is slow? Okay. And how slow is perfect? Okay. So इसके लिए numbers है. So 10 to 15 minutes you should be taking at least minimum to finish your breakfast. Okay. If you ask me, I spend half an hour with myself, Oh. with my cup of coffee and some Okay. breakfast. Okay. Okay, because I love that morning food because that sets the tone for the whole day. Okay. अगर मैंने जल्दी जल्दी में खाया, I know I'm going to be irritated throughout the day. आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? आज मैंने चीला खाया है. Okay. मूंग दाल चीला, and coffee is something that 1 cup of coffee in the morning Okay. is something I can't do away. Very nice. Very nice. Okay. All right. So this is, and dinner and lunch you should at least take 20 to 30 minutes. Okay. लंच में क्या होना चाहिए? सो लंच में ऑफ कोर्स एक ग्रेन होना चाहिए. सो Okay. लंच में 1 grain एट अ टाइम. ये जो ना दाल चावल सब्जी रोटी, Okay. अगर आपका लाइफस्टाइल रियली हैवी है, लाइक यू नो यू आर रियली वर्किंग आउट और आपको ये कैलोरीज की ज़रूरत है, ओनली देन अंडर अ कंसल्टेशन गाइडेंस टेक 2 grains together. Okay. Because again digestion time difference, that's Okay. the logic. So take 1 grain. रोटी खा रहे तो रोटी खाइए, राइस खा रहे तो राइस खाइए. Okay. Okay, a protein has to be there, like a dal or a pulse or a non-veg if you're eating. Okay, and vegetables as a source of fiber. Salad has to be there. So Okay. cooked vegetable and a salad. Okay. So आप जब भी आपका लंच का प्लेट देख रहे हो ना, हाफ यू हैव सीन द myplate.gov पे आप जाएंगे, Okay. you will be able to see. जी. Okay. Half of your plate should be full with vegetables and salad. Okay. 1/4 has to be with the carbs, that is your roti, rice, whatever you're taking. Okay. And 1/4 has to be with the any kind of protein. Okay. So this is what is an ideal. So dinner also is the same. Okay. And evening snack can be as simple as a fruit or a roasted chana or Okay. a handful of makhana. Okay. Okay. So anything which is roasted, which is light. और अगर आपको भूख ही लगी है तो इडलीज, दोकलाज ऐसा भी हो सकता है. Okay. Why not? अभी मैंगो का सीज़न आ गया है, सब जगह दस्तक दे रहा है, आ चुका है, लोग खा भी रहे हैं. तो मैंगो के लिए आपका क्या कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति मैंगो लेके बैठने का, तो ये किस समय खाना चाहिए और कितना खा सकते हैं मैंगो स्पेसिफिकली? So mango is the king of all the fruits. Okay. Right? Yeah. And there is a reason. It's not because उसका taste बहुत बढ़िया है, it is very rich, okay? It is because it is packed with antioxidants Okay. and minerals and vitamins. Okay. एक तो वो डीप कलर, डार्क कलर, येलो ऑरेंज कलर का फ्रूट है, which is so wonderful to look at. Of Okay. course it is tasty. Yeah. Okay, but it is packed with vitamin A. Okay. It is packed with vitamin C. It is packed with antioxidants in it. Okay. So इसे तो definitely खाना चाहिए. Okay. इसको आप skip नहीं कर सकते हो. Okay. Mango has a lot of pesticides, तो उसे भिगा के, आपको पानी में भिगा के ही खाना चाहिए. Okay. So that layer is gone. Okay, you have to remove the skin and eat it. If you eat it with your meals, then it's the mistake that you're doing. Okay. Because meal खाने से आपका शुगर already high पे है. जो फ्रूट्स के जो शुगर होते हैं, फ्रक्टोज शुगर, विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैंगो, Okay. वो भी 30 मिनट्स में आपको शुगर रश देगा. Okay. सो यू आर एडिंग ऑन टू द शुगर. ओके, आपका ग्लूकोज, आपका शुगर लेवल एलिवेट हो सकता है. Okay. प्लीज स्किप इट
Okay. with the lunch or dinner. Mm-hmm. Okay, so the best time to have it actually is either mid morning or mid evening. Okay. Okay, and also one very good timing is to have it at bedtime. Okay. I'll tell you why. Mm-hmm. Because it has natural enzymes which will digest your food and give you easy motions in the morning. Oh, okay. Okay. So there are only 3 fruits which you can have at night: Mm-hmm. papaya, pineapple and mango. Okay. और 6 o'clock के बाद और दूसरे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए. दे विल अफेक्ट यू समहाउ. ओके जी, थैंक यू सो मच. अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि 1/4 ऑफ योर प्लेट शुड बी प्रोटीन. व्हाट एग्जैक्टली इज़ प्रोटीन? और अगेन मैं उसी बात पे आऊँगा क्योंकि हमारे इस शो का नाम भी द एविडेंस है. क्या आपकी लेबोरेटरी सेटिंग्स में जब आपने ये साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है तो लेबोरेटरी में आपको दिखाया कि भाई ये मूंग दाल है, ये प्रोटीन, इसका प्रोटीन इस टाइप का स्ट्रक्चर है, और ये अरहर की दाल, इसका प्रोटीन इस टाइप का है और इतनी क्वांटिटी में है, और ये है हमारा अंडा, इसका ये प्रोटीन है? या ये सारी चीज़ें सिर्फ किताबों में लिखी हुई हैं और जितने भी साइंसदान हैं उन सभी साइंटिस्टों ने इस चीज़ को पढ़ लिया है कि किसी ने तो स्टडी किया होगा, यार मैं पढ़ लेता हूँ, मैं भी क्यों स्टडी करूँ? तो इसका थोड़ा सा आप हमें एविडेंस बताइए. सो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जी. ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है. जी. मैक्रो मतलब क्या? आपके डेली फूड में ये ज़रूरत है इन लार्ज क्वांटिटीज. ओके. सो दैट मीन्स अ वेरी वाइटल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. या. सो यू कांट डिनाई द फैक्ट कि प्रोटीन ऐसे ही है. You can't ignore it. ठीक है. Now protein is something called has something called as amino acids which are building blocks. Okay. जो दीवार बनती है और जो blocks हम रखते हैं जी. और जिससे वो दीवार मजबूत होती है. जी. Okay. So that is your proteins which it does to your body. Of course आपकी जितना भी मसल हेल्थ है उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है. ओके. और लोगों को क्या लगता है जो जिम जाता है, अरे जो जिम जाते हैं ना उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है. नॉर्मल लोगों को क्या ज़रूरत है प्रोटीन की? ओके. नॉर्मल लोगों को इसलिए ज़रूरत है बिकॉज वो सिर्फ मसल्स के लिए नहीं ज़रूरी है. सो एवरी ईयर naturally, whether you are if you're not exercising and you're just living a very sedentary lifestyle, 3 to 5% you lose muscles every year. सो जैसे ही आपका एज बढ़ता है, आई वुड से दैट प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. Okay. But at the same time, when your age increases, protein digestion also becomes slower because आपका gut भी तो slow हो रहा है. ठीक है. Coming to the other side of proteins are very important. नहीं, जो amino acids है उसमें भी there are 20 amino acids. Okay, out of which 9 are manufactured in your body. ठीक है. बट 11 आर दी असेंशियल अमीनो एसिड्स जो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं और जिससे हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है हमारे खाने से. सो यू नीड टू गेट इट फ्रॉम योर फूड, द 11 अमीनो एसिड्स. ठीक है. एंड द 9 आर मैन्युफैक्चर्ड विच आर कॉल्ड एज नॉन असेंशियल. उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है. सो दीज हैव टू बी गॉट. सो अब जब आप एक खाना उठाते हो, अब लोग बोलते हैं अंडा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. क्यों अच्छा है? वाई इज़ इट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? बिकॉज ये सारे के सारे 11 अमीनो एसिड्स जो है वो अंडे में प्रेजेंट है. ओके. सो एक अंडा खाने से आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है. बाकी वेजिटेरियन प्रोटीन्स आर नॉट गुड. दे आर नॉट गुड. Okay, I agree that vegetable proteins are not complete protein, but I'm not saying they are not good. So for example, अगर आप सिर्फ दाल खा रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर, आपको से 11 में से आपको मिल जाएंगे 10 अमीनो एसिड. आप अगर राइस खा रहे हो तो ये जो अमीनो एसिड वहाँ पे मिसिंग है वो आपके राइस में प्रेजेंट होगा. ओके. So when you have it together, you cook it together as a khichdi, as a dal rice, you are having a complete protein. Okay. So ये मानना कि vegetarian proteins are not great और वो नहीं मिल सकता हमें is something that I want to tell people कि it is okay to have vegetarian protein. Of course, non-veg protein एक ही food में आपको सब मिल जाएगा. Okay. You know, high levels. Okay. So it is very important to have these protein foods because आपका जो metabolism है,
जिस तरह से द रेट एट विच यू आर लूजिंग योर वेट, द रेट एट विच योर बॉडी इज फंक्शनिंग, जिस स्पीड में जा रहा है वो डिसाइड करता है आपका प्रोटीन इनटेक। ओके, ठीक है, प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके जो एंजाइम्स बन रहे हैं, आपके जो हार्मोन्स बन रहे हैं, आपका जो ये हेयर है, आपकी स्किन है, एवरीवेयर यू रिक्वायर प्रोटीन्स। ठीक है, आप अगर वॉक कर रहे हैं और उसके बाद जो आपका रिपेयर हो रहा है मसल्स में, एवरीवेयर यू रिक्वायर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। प्रोटीन मैक्रो है along with your fat and carbohydrates। प्रोटीन हमारे सारे शरीर के एक एक एलिमेंट में प्रोटीन विद्यमान है। Yes। और उसमें, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आपके करिकुलम की लेबोरेटरीज में आपको दिखाया नहीं गया है। देयर इज़ नो एविडेंस, इट इज़ ओनली थ्रू द बुक्स कि किसी ने पढ़ लिया होगा, किसी फूड साइंटिस्ट की लेबोरेटरी में होगा, लेकिन डाइटेटिक्स की लेबोरेटरीज में ये एग्जिस्ट करता नहीं है। जहाँ एविडेंस एग्जिस्ट, सो देयर इज हर एक ग्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जी, राइट। सो अंडर द माइक्रोस्कोप वी हैव सीन, ओके, यू नो देयर आर स्ट्रक्चर्स, Okay। ये सेल्स है, ये है, तो ये Okay। स्ट्रक्चर्स है, Okay। देयर आर रिसर्चेस व्हिच आर डन। ओके, बट प्रोटीन आपने नापा नहीं है कि भाई मान लीजिए अंडा लिया, उसके अंदर वास्तव में 11 जो एमिनो एसिड्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं क्या, कि भाई ये वाला लाइपेस है, ये वाला हाइपेस है। सो अगेन एज आई सेड, ऑल दिस डिटेल स्टडी फूड टेक्नोलॉजी में आती है। तो आपके एविडेंस में ये कहीं पे एज एविडेंस आपने इन द लेबोरेटरी सेटअप में देखा नहीं है। कोई अगर मशीन होती तो आपको दिखाई देते, हाँ। भले ही पूरे ग्रुप को एक साथ दिखा देते। लेकिन आपके ये अलग बात हो सकती है कि जिस समय आपने एकेडमिक्स पर, लेकिन आज तो आप प्रोफेसर, तो आप आज भी एग्जिस्ट कर ही रही हैं, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आपका स्पेशलाइजेशन भी है। तो अगर मान लीजिए रिया जी आपके पास कोई आना चाहें, दर्शक आपको देख रहे होंगे और आपकी एक्सपर्टीज़, क्योंकि आपका जो डिटेल्स है हम अपने डिस्क्रिप्शन में तो इस वीडियो में डाल ही देंगे, आपके पास आना चाहें तो किस तरीके से आपका सिस्टम होता है जिससे आप उनको एंटरटेन करते हैं? So yeah, I'm available on social media. I'm on Okay। YouTube, Instagram. Okay। I'm on Facebook Okay। and LinkedIn. ओके, I have my website as well. ओके, So वो सारे details है। तो in Instagram and in Facebook my numbers are present. Okay। तो they message me, then Okay। they take an appointment. Okay। I have a clarity call. ओके, मैं उन्हें पहले समझती हूँ Very what are nice। they requiring. ओके, उनकी इंक्वायरी किस लिए है, Okay। am I able to solve it, if I'm Okay। able to solve it, क्या प्रोसेस है उसका, Okay। कितना समय लगेगा, क्या है। आई ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या जी। है। सो आफ्टर वी आर ऑन द सेम पेज, देन देर इज एन ऑफलाइन और एन ऑनलाइन कंसल्टेशन। ओके, Okay, but all this is strictly by appointment Okay। only, and usually I also have a community. They can be a part of community if they don't want to take a consultation, so they can be a part of community where I do share my tips and stuff over there. So ओके। yeah. तो आपका जो ये स्टाइल आपने बताया काफ़ी एथिकल दिखता है कि अगर किसी को जब आपकी क्लैरिटी कॉल होती है तो क्लैरिटी आ जाती है दोनों को कि हाउ म्यूचुअली द बेनिफिट कैन कम इन। थोड़ी देर पहले आपने एक एथिकल शब्द की और इस्तेमाल किया था जहाँ पे आपने कहा था कि एथिकल वेट लॉस। तो चलते चलते हम ये और जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ से कि कितना वेट लॉस का जो रेट ऑफ वेट लॉस है, कि महीने भर में कितना वेट लॉस आपके यहाँ हो जाता है जो आपको लगता है कि हाँ इतना तो अचीवेबल है? Half a kg in a week's time Okay। or in a 10 days time Okay। is good enough. Half a Okay। kg to a kg again depends Depend on person to person, Okay, factors yeah। to factors. Yeah, so 3 to 4 kg in a month can be expected. बट कई बार क्या होता है कि पीपल आर ऑन अ डाइट फॉर लाइक से 2 months Okay। और उन्होंने 4 किलो ही वजन कम किया है। Okay। बट अगर आप देखोगे इंच लॉस वाइज दे हैव कम फ्रॉम एक्सेल टू लार्ज। Okay। So, you know, they are losing more in inches. Okay। And rather, fat loss, inch loss is the biggest indicator of fat loss. So, again, depends from person to person. But bottom line ye hai that how much ever weight you lose, your blood parameters have to be healthy. You have to be healthy. आपको natural भूख लगनी चाहिए, अच्छे से नींद आनी चाहिए, and you should be a happy individual emotionally as Okay। well. Okay। Okay, then you're on the right, you know. आप जेनेटिक्स में भी एक्सपर्ट हैं, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें कि जेनेटिक्स एंड वेट लॉस और हेल्थ का, इन सब चीज़ों का
क्या आपस में रिलेशनशिप है? So I have been associated with a company, Genetics, जो genetic reports generate करती है, and Okay. they actually deal into lifestyle genetics. ओके लाइफस्टाइल जेनेटिक्स मतलब क्या कि हमारे लाइफस्टाइल के वजह से हम कौन से जेनेटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके ठीक है. नाउ दे डू अ पर्टिकुलर टेस्ट एंड देन आई इंटरप्रेट द रिजल्ट. आपको Okay. टेस्ट आ गए एंड दे विल बी लाइक ग्रीक लैटिन फॉर यू. ओके आपको समझ नहीं आएगी क्या है. ओके Okay, so this is where experts like us come in, and Okay. we are not called as dietitians. वहाँ Okay. पे we are called as nutrigenomic counselors, जी 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 बिल्कुल which talk about nutrition and genomics. जी So अब ये आपको क्या मदद करेगा? अब मान लीजिए मैंने आपकी एक रिपोर्ट पढ़ रही हूँ मैं, तो आपको पता नहीं है कि आपका जो वेट लॉस है आप 2 to 3 मील्स खाकर ही कर लेंगे या 4 to 5 मील्स ही खा के करेंगे. Okay. फॉर एग्जाम्पल देर आर सम पीपल जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सूट करता है, ऑलराइट और सम पीपल दे जस्ट कैन नॉट डू इट. ठीक है. सो उनके जेनेटिक जो रिजल्ट्स हैं उनमें ये आता है कि जिनको सूट कर रहा है कि 2 to 3 मील्स आर ओके टू देम. जी Okay, and they can easily do weight loss. Some people do weight loss, or some people benefit from calorie deficit. Some people benefit from high protein, low fat. ओके Okay, so if you see ketos बहुत सारे लोगों को नहीं सूट करता, जी. and some people high protein diets really suit them. So it will exactly tell you the genetic reports कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपको किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कौन से समय पे करना चाहिए, ओके मॉर्निंग और इवनिंग. ओके और अगर आप ये भी कर रहे हो तो आपको वाटर लॉस या इंजरी होने के चांसेस है या नहीं. Okay. अगर इंजरी होने के चांसेस है तो व्हाट यू नीड टू डू. Okay. सो आफ्टर हैविंग ऑल दिस स्पेसिफिक पॉइंट्स, सो आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि जी. मुझे अपना लाइफस्टाइल जीना कैसे है. ओके देन वी गिव सॉल्यूशंस इन दैट. तो ये जेनेटिक्स जो ये वाली रिपोर्ट है ये सफिशिएंट है, या मेडिकल जो रिपोर्ट है जिसमें थायराइड का लिपिड प्रोफाइल ये सारी चीज़ें भी होनी है, दोनों होना है, या अकेले से काम चल जाए? अकेले से काम चलेगा. व्हाई आई टेल यू. ओके, जो ब्लड रिपोर्ट्स जी. होती है दैट कीप्स चेंजिंग. ओके ठीक है. आपने फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, उसने डाइट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, उसने दवाई खा ली, तो उसके रिपोर्ट्स चेंज हो जाएंगे. ओके जेनेटिक रिपोर्ट कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स. ओके जी ठीक है, दैट इज इन योर जीन्स, डीएनए जो बोलते हैं. और आप कुछ भी करो डीएनए चेंज नहीं होंगे ना आपके. पर ये डीएनए का जो रिपोर्ट है वो आपको बता रहा है कि बॉस यू आर कैरिंग डायबिटीज का जीन्स. जी. आपको नी इंजरी हो सकती है. Okay. आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा. ओके ओके सो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है. Okay. और ये कभी भी चेंज नहीं होगा. सो इट्स अ वन टाइम लाइफ टाइम में रिपोर्ट, ओके. विच इज़ लाइक एक टाइम करवा लिया और आप उसके बेसिस पे आपकी लाइफस्टाइल कर सकते हो. तो ये अभी भी डेवलपिंग फील्ड है, या जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वहाँ पहुँच, थोड़ा बहुत परिवर्तन इस वन एक अलग बात हो जाती है, बट अदरवाइज जहाँ तक इस टेक्नोलॉजी को जेनेटिक टेस्टिंग को पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके हैं. इन द वेस्ट दे हैव रियली प्रोग्रेस्ड अ लॉट. Okay. और अभी भी इस पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है. ओके इंडिया में एक्सेप्टेंस इशू है बिकॉज दिस इज़ अ प्रिवेंटिव क्योर. ओके और हम प्रिवेंटिव क्योर में नहीं ध्यान नहीं बिलीव करते, देते हम हैं. बिलीव ही नहीं ध्यान करते नहीं. इंडियंस. अभी भी वो अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे इट इज़ चेंजिंग. ओके ठीक है. पहले 2018 में 17 में पीपल वर जस्ट अंडरस्टैंडिंग. तब जो रिस्पॉन्स था कंपेयर टू टुडे, पीपल आर मोर अवेयर. ओके. पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस. तो ये वाला टेस्ट करा लेना चाहिए सभी को, चाहे कोई मोटापा में है, जूझ रहा है या नहीं जूझ रहा है. फाइनली उनको पता चलेगा कि जेनेटिकली वेयर ही और शी स्टैंड्स, Yes. और क्या एक्शन प्लान उनको आगे लेना है. यस. सो कई बार क्या होता है कि ब्लड रिपोर्ट में डायबिटीज़ आ जाता है. हाँ. और एक्चुअल में जेनेटिकली यू आर नॉट, आप में वो डीएनए ही नहीं है डायबिटीज़ का. तो हाँ, उसका मतलब क्या है कि आपका लाइफस्टाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ओके सो इफ यू एक्ट ऑन योर लाइफस्टाइल यू कैन एक्चुअली रिवर्स दैट डायबिटीज. ओके ओके. या So both of them together they complement each other. कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. All right. सो इट्स लाइक बटन स्विच ऑन. अभी किसी को हार्ट अटैक के चांसेस नहीं आया है अब तक, हाँ.
तो हमें ना वो बटन उसका बंद रखना है, उसको Okay. चालू नहीं करना है. Okay. So this is what will help you. It's a preventive cure. ओके, सो थैंक यू सो मच. कोई और जाते जाते कोई जस्ट 3 टिप्स जो वेट को कम करने में हेल्प करे और जिनका ठीक ठाक है उनका बढ़ने ना दे. सो वेट को लेकर आज कल बहुत ज़्यादा बहुत कुछ ट्रेंडिंग है एंड नरेटिव्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं. जी. आई हैव सीन विमेन मोर फ्रस्ट्रेटेड, मेन मोर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर वेट. यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर फाइटिंग देयर वेट. Okay, your body will, you have to stop fighting your weight. The moment you stop fighting your weight, you will see results, because your body does not operate from starvation. कि मैंने एक मील स्किप कर दिया तो मेरा वजन कम हो जाएगा. No, it will not happen. Your body will start reacting जब उससे nourishment मिलता है. Okay, जब वो safe feel करता है, जब वो secure feel करता है. So stop fighting your weight. Second, your weight is not stubborn. Okay, your body is trying to protect you from various other things that you're doing. So take a guidance. Okay, don't follow ChatGPT, because it does not know your past, it does not know your pattern, and it does not know your expectations. Okay, and last but not the least, जब आप weight अचीव करना चाहते हैं तो it does not happen because you're consistent. Okay, it happens because you have designed your life in a certain way. So understand the design. Your body is not a calculator. उसको calories नहीं चाहिए. Okay, आप calories calculate करके आप खा रहे हो, पी रहे हो. It doesn't need that. Okay, it needs a pattern to be followed. So once you care for it, you understand it, you will be able to manage it well. थैंक यू सो मच. आपने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के बड़ी ऑनेस्टी के साथ में आपने आंसर दिए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इन आंसर्स की इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको एक गाइडेंस और एक रास्ता दिखाई देगा. उस रास्ते पे वो चल सकते हैं और आपके बात करके अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं, जैसे आपने हज़ारों लोगों का किया है. और भी लोग आते रहें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट शो पे हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए. रिया जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. एंड ये सुनने से अगर 2 से 5 लोगों का भी एक छोटा सा चेंज कर पाते हैं, देन आई फील दैट द टाइम दैट वी बोथ हैव डेडिकेटेड ओवर हियर इज फ्रूटफुल. So thank you and happy living. थैंक यू, धन्यवाद.